ओम गंगणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्ये सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री शिव महापुराण विद्युत संहिता अथ चतुर्दशोध्याय अग्नियज्ञ, देवयज्ञ और ब्रह्म यज्ञ आदि का वर्णन। भगवान शिव के द्वारा 7 वारों का निर्माण तथा उनमें देवाराधन से विभिन्न प्रकार के फलों की प्राप्ति का कथन। ऋषय होचो अग्नियज्ञं देवयज्ञं ब्रह्मयज्ञं तथैव च गुरुपूजां ब्रह्मतृप्तिं क्रमेण ब्रूहिणः प्रभो। ऋषिगण बोले, हे प्रभो, अग्नियज्ञ, देवयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, गुरुपूजा तथा ब्रह्म तृप्ति का क्रमशः हमारे समक्ष वर्णन कीजिए। सूतुवाच अग्नो जुहोत्यज्ञमग्नियज्ञः स उच्यते ब्रह्मचर्याश्रमस्थानां समिधादानमेव हि समदिग्नौ व्रताद्यं च विशेषेयजनादिकं प्रथमाश्रमिणामेवं यावोदापासनद्विजा आत्मान्यारोपिताग्नीनां वनिनां यतिनां द्विजा हितं च मितमेधानं स्वकाले भोजनं होति। श्रुत जी बोले, हे महर्षियों, गृहस्थ पुरुष अग्नि में सायंकाल और प्रातःकाल जो चावल आदि की द्रव्य की आहुति देता है उसी को अग्नियज्ञ कहते हैं। जो ब्रह्मचर्य आश्रम में स्थित हैं उन ब्रह्मचारियों के लिए समिधा का समाधान ही यज्ञ है। वे समिधा में ही अग्नि में हवन करें। हे ब्राह्मणों, ब्रह्मचर्य आश्रम में निवास करने वाले द्विजों का जब तक विवाह न हो जाए और वे औपासनाग्नि की प्रतिष्ठा न कर लें तब तक उनके लिए अग्नि में समिधा की आहुति, व्रत आदि का पालन तथा विशेष यजन आदि ही कर्तव्य है। यही उनके लिए अग्नियज्ञ है। हे द्विजों, उन्होंने बाह्य अग्नि को विसर्जित करके अपनी आत्मा में ही अग्नि का आरोप कर लिया है। ऐसे वानप्रस्थियों और सन्यासियों के लिए यही हवन या अग्नियज्ञ है और वे विहित समय पर हितकर परिमित और पवित्र अन्न का भोजन कर लें। औपासनाग्निसन्धानं समारभ्य सुरक्षितं कुंडे वाप्यथ भाण्डे वा तदजस्रं समीरितम् अग्निमात्मन्यरणां वा राजदैववशाधूमम् अग्नित्यागभयादुक्तं समारोपितमुच्यते। औपासाग्नि को ग्रहण करके जब कुंड अथवा भांड में सुरक्षित कर लिया जाए तब उसे अजस्र कहा जाता है। राजविप्लव या दुर्दैव ये अग्नित्याग कर भय उपस्थित हो जाने पर जब अग्नि को स्वयं आत्मा में अथवा अरणि में स्थापित कर लिया जाता है तब उसे समारोपित कहते हैं। संपत्करी तथा गेया सायपज्ञाहुतिर्द्विजा आयुष्करीति विज्ञेया प्रातः सूर्याहुत स्थिता। हे ब्राह्मणों, सायंकाल अग्नि के लिए दी हुई आहुति संपत्ति प्रदान करने वाली होती है, ऐसा जानना चाहिए। और प्रातःकाल सूर्यदेव को दी हुई आहुति आयु की वृद्धि करने वाली होती है, यह बात अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। दिन में अग्निदेव सूर्य में भी प्रविष्ट हो जाते हैं, अतः प्रातःकाल सूर्य को दी हुई आहुति भी अग्नियज्ञ ही है। अग्नियज्ञो हयं प्रोक्ता दिवा सूर्य निवेशनात् इंद्रादीन सकलान् देवान् निर्दिशाग्नौ जुहोति। देवयज्ञं हितं विद्या तस्थालीपाकदिकान् क्रतून् चौलादिकं तथा गेयं लौकिकाग्नौ प्रतिष्ठितं। ब्रह्मयज्ञं द्विजः कुर्यात् देवानां तृप्यते सुकृतं ब्रह्मयज्ञम् इति प्रोक्त्या वेदस्य अध्ययनं भवेत्। इंद्र आदि समस्त देवताओं के उद्देश्य से अग्नि में जो आहुति दी जाती है उसे देवयज्ञ समझना चाहिए। अस्थालीपाक आदि यज्ञों को देवयज्ञ ही मानना चाहिए। लौकिक अग्नि में प्रतिष्ठित जो चूड़ाकरण आदि संस्कार निमित्तक हवन कर्म हैं उन्हें भी देवयज्ञ ही के अंतर्गत जाना चाहिए। द्विज को चाहिए कि वह देवताओं की तृप्ति के लिए निरंतर ब्रह्मयज्ञ करे। वेदों का जो नित्य अध्ययन होता है उसी को ब्रह्मयज्ञ कहा गया है। अतः नित्यकर्म के अनंतर सायंकाल तक ब्रह्मयज्ञ किया जा सकता है।
उसके बाद रात में इसका विधान नहीं है। नित्यानन्तारमाय महासायं ततस्तु न विधीयते अनग्नो देवयजनं श्रद्धादारता आदिशो महादेवः सर्वज्ञः करुणाकरः सर्वलोकोपकारार्थं वरान् कल्पितमनुर्भो संसारवैद्यः सर्वज्ञः सर्वभेषजं आदावारोग्यदं वारं स्ववारं कृतवान् प्रभः श्रमत्करं स्वमायावारं च कृतवांस्ततः जन्ये दुर्गातिक्रान्ति कुमारस्य ततः परम्। आलस्य दुरितक्रान्त्याय वारं कल्पितवान् प्रभुः रक्षकस्य तथा विष्णुर्लोकानां हितकाम्या पुष्ट्यर्थं चैव रक्षार्थं वारं कल्पितवान् प्रभुः आयुष्करं ततो वारं आयुषं कुरुतुरेव हि त्रैलोक्यसृष्टिकर्तुः हि ब्रह्मणः परमेष्ठिनः जगदायुष्य सिद्ध्यर्थं वारं कल्पितवान् प्रभुः आदौ त्रैलोक्यविद्ध्यर्थं पुण्यपापे प्रकल्पिते तयो कर्तोस्तवारमिन्दस्य च यमस्य च भोगप्रदं मृत्युहरं लोकानां च प्रकल्पितम् आदित्यादिन्यासरूपान् सुखदस्य सूचकान् वारेशान् कल्पित्यादौ ज्योतिषके प्रतिष्ठान् स्ववारे हि तेषां तु पूजां स्वफलप्रदा। अग्नि के बिना देवयज्ञ कैसे संपन्न हो, इसे आप लोग श्रद्धा से और आदरपूर्वक सुनिए। सृष्टि के आरंभ में सर्वज्ञ दयालु और सर्वसमर्थ महादेव जी ने समस्त लोगों के उपकार के लिए वारों की कल्पना की है। भगवान शिव संसार रूपी रोग दूर करने के लिए वैद्य हैं, सबके ज्ञाता तथा समस्त औषधों के भी औषध हैं। उन भगवान ने पहले अपने वार की कल्पना की जो आरोग्य प्रदान करने वाला है। तत्पश्चात उन्होंने अपनी मायाशक्ति का वार बनाया जो संपत्ति प्रदान करने वाला है। जन्मकाल में दुर्गत बालक की रक्षा के लिए उन्होंने कुमार के वार की कल्पना की। तत्पश्चात सर्वसमर्थ महादेव जी ने आलस्य और पाप की निवृत्ति तथा समस्त लोगों का हित करने की इच्छा से लोक रक्षक भगवान विष्णु का वार बनाया। इसके बाद सबके स्वामी भगवान शिव ने पुष्टि और रक्षा के लिए आयुकर्ता तथा त्रिलोक सृष्टा परमेष्ठी ब्रह्मा का आयुष्कारक वार बनाया, जिससे संपूर्ण जगत के लिए आयुष्य की सिद्धि हो गई। इसके बाद 3 लोगों की वृद्धि के लिए पहले पुण्य पाप की रचना की, तत्पश्चात उनके करने वाले लोगों को सुखासुख फल देने के लिए भगवान शिव ने इंद्र और यम के वारों का निर्माण किया। ये दोनों वार क्रमशः भोग देने वाले तथा लोगों की मृत्यु को भय दूर करने वाले हैं। इसके बाद सूर्य आज 7 ग्रहों को जो अपने ही स्वरूप भूत और प्राणियों के लिए सुख दुख के सूचक हैं, भगवान शिव ने उपयुक्त 7 वारों का स्वामी निश्चित किया। वे सब के सब ग्रह नक्षत्रों के ज्योतिर्मय मंडल में प्रतिष्ठित हैं। शिव के वार या दिन के स्वामी सूर्य हैं, शक्ति संबंधी वार के स्वामी सोम हैं, कुमार संबंधी दिन के अधिपति मंगल हैं, विष्णु वार के स्वामी बुध हैं, ब्रह्मा जी के वार के अधिपति बृहस्पति हैं, इंद्र वार के स्वामी शुक्र और यम वार के स्वामी शनिश्चर हैं। अपने अपने वार में हुई उन देवताओं की पूजा उनके अपने अपने फल को देने वाली होती है। आरोग्यम संपदस्यैव व्याधीनां शान्तिरेव च पुष्टिरायुः तथा भोगो मृतेर्हानिर्यथाक्रमम् वारकर्मफलं प्राहुर्देवप्रीतिर्पुरःसरम् अन्येषामपि देवानां पूजया फलदः शिवः देवानां प्रीतये पूजा पंचदैव प्रकल्पिता तत्र मंत्रजपो होमो दानं तैव तपस्तथा स्थामण्डले प्रतिमायां च हग्नो ब्राह्मण विग्रहे समाराधनमित्येवं षोडशरूपचारके। सूर्य आरोग्य के और चंद्रमा संपत्ति के दाता हैं। मंगल व्याधियों का निवारण करते हैं, बुध पुष्टि देते हैं, बृहस्पति आयु की वृद्धि करते हैं, शुक्र भोग देते हैं और शनिश्चर मृत्यु का निवारण करते हैं। ये 7 वारों के क्रमशः फल बताए गए हैं जो उन देवताओं की प्रीति से प्राप्त होते हैं। अन्य देवताओं को भी पूजा का फल देने वाले भगवान शिव हैं। देवताओं की प्रसन्नता के लिए पूजा 5 प्रकार की पद्धति बताई गई है। उन देवताओं के मंत्रों का जाप यह पहला प्रकार है। उनके लिए होम करना दूसरा, दान करना तीसरा तथा तप करना चौथा प्रकार है। किसी वेदी पर, प्रतिमा में, अग्नि में अथवा ब्राह्मण के शरीर में आराध्य देवता की भावना करके 16 उपचारों से उनकी पूजा या आराधना करना 5वां प्रकार है। उत्तरोत्तर वैशिष्ट्या पूर्वभावे तथोत्तरम
नेत्रयो शिरसो रोगे तथा कुष्ठस्य शान्तये। आदित्यं पूजया नित्या आदित्यं पूजयित्वा तु ब्राह्मणा भोजयेत् ततः दिनं मासं तथा वर्षं वर्षत्रयमथापि वा। प्रारब्धं प्रबलं चेत् स्यानाशेद रोगरादिकं जपाद्यम इष्टदेवस्य वरादीनां फलं विदुः। इसमें पूजा के उत्तरोत्तर आधार श्रेष्ठ है। पूर्व के अभाव में उत्तरोत्तर आधार अवलंबन करना चाहिए। दोनों नेत्रों तथा मस्तक के रोग और कुष्ठ रोग की शांति के लिए भगवान सूर्य की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराए। तदनंतर एक दिन, एक मास, एक वर्ष अथवा 3 वर्ष तक लगातार ऐसा साधन करना चाहिए। इससे प्रबल प्रारब्ध का निर्माण हो जाए तो रोग एवं जरा आदि का नाश हो जाता है। इष्टदेव के नाम मंत्रों का जप आदि साधन बार आदि के अनुसार फल देते हैं। पाप शांति विशेषम हरिद्वारे निवेदित आदित्य शैव देवानां ब्राह्मणानां विशिष्टतम। रविवार को सूर्यदेव के लिए, अन्य देवताओं के लिए तथा ब्राह्मणों के लिए विशिष्ट वस्तु अर्पित करो। यह साधन विशिष्ट फल देने वाला होता है तथा इसके द्वारा विशेष रूप से पापों की शांति होती है। सोमवारे च लक्ष्मी दिन संपदर्थम यजेत बुध आज्ञान्नेन तथा विप्रान सपत्नीकांश भोजेत। विद्वान पुरुष सोमवार को संपत्ति की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी आदि की पूजा करे तथा सपत्नी ब्राह्मणों को घृतपक्ष अन्न का भोजन कराए। काल्यादीन भौमवारे तु यजेत रोग प्रशांतये मासमुद्घाटकानेन ब्राह्मणाशय भोजेत। मंगलवार को रोगों की शांति के लिए काली आदि की पूजा करें तथा उड़द, मूंग एवं अरहर की दाल आदि से युक्त अन्न ब्राह्मणों को भोजन कराए। सौम्यवारे तथा विष्णुं दध्यन्नेन यजेद्दुधः पुत्रमित्र कलात्रिदि पुष्टिर्भवति सर्वदा। विद्वान पुरुष बुधवार को दध्ययुक्त अन्न से भगवान विष्णु का पूजन करे। ऐसा करने से सदा पुत्र, मित्र और स्त्री आदि की पुष्टि होती है। आयुष्कामो गुरोर्वारे देवानां पुष्टिसिद्धये उपवीतेन वस्त्रेण क्षीराजेन यजेत बुधः। जो दीर्घायु होने की इच्छा रखता है वह गुरुवार को देवताओं की पुष्टि के लिए वस्त्र, यज्ञोपवीत तथा घृत मिश्रित खीर से यजन पूजन करे। भोगार्थे भृगुवारे तु यजेत देवान् समाहितः खड्रसो में पन्नम च दद्यात् ब्राह्मण तृप्तये स्त्रीणां च तृप्तये दद्दत् देवं वस्त्रादिकं शुभम् अल्प आपन्तु हरे मंदे रुद्रादीश यजेत बुधः। तिलहोमेन दानेन तिलानन्नेन च भोजेत इत्यं यजेच विबुधानारोग्यादि फलम लभेत। भोगों की प्राप्ति के लिए शुक्रवार को एकाग्रचित होकर देवताओं का पूजन करें। ब्राह्मणों की तृप्ति के लिए खड़रे सूत अन्नदान का दान करें। इसी प्रकार स्त्रियों की प्रसन्नता के लिए सुंदर वस्त्र आदि का दान करें। शनैश्चर अपमृत्यु निवारण करने वाला है। उस दिन बुद्धिमान पुरुष रुद्र आदि की पूजा करे। तिल के होम से, दान से देवताओं को संतुष्ट करके ब्राह्मणों को तिल मिश्रित भोजन कराए। जो इस तरह देवताओं की पूजा करेगा वह आरोग्य आदि का फल का भागी होगा। देवानां नित्यजने विशेषे जनेपि च स्नाने दाने जपे होमे ब्राह्मणानां च तर्पणे तिथिन नक्षत्र योगे च तत्तदेव प्रपूजने आदिवारेषु सर्वयोग्यो जगदीश्वरः तद्रूपेण सर्वेषामारोग्यादि फलप्रदः देशकालानुसारेण तथा पात्रानुसारतः द्रव्यश्रद्धानुसारेण तथा लोकानुसारतः तारतम्य क्रमाद्देव स्वारोग्यादीन प्रपृच्छति। देवताओं के नित्य पूजन, विशेष पूजन, स्नान दान, जप, होम तथा ब्राह्मण तर्पण आदि में रवि आदि वारों में विशेष तिथि और नक्षत्रों का योग प्राप्त होने पर विभिन्न देवताओं के पूजन में सर्वज्ञ जगदीश्वर भगवान शिव हो उन देवताओं के रूप में पूजित होकर सब लोगों को आरोग्य आदि फल प्रदान करते हैं। देश काल, पात्र, दिव्य श्रद्धा एवं लोक के अनुसार उनके तारतम्य क्रम को ध्यान रखते हुए महादेव जी की आराधना करने वाले लोगों को आरोग्य आदि फल देते हैं। शुभादाव शुभांते च जर्मच्छ्रेषु गृहे आरोग्यादि समृद्ध्यर्थ मादित्यादि ब्रहान्जयेत् तस्माद्दौ देवजनं सर्वाभीष्टफलप्रदं
समन्त्रकं ब्राह्मणनामन्येषां चैव चान्तिकम् यथाशक्त्यानुसारेण कर्तव्यं सर्वदा नरे सप्तस्वपि च वारेषु नरे फलेषु भी। शुभ मंगलवार मांगलिक कर्म के आरंभ में और अशुभ के अंत में तथा जन्म नक्षत्रों के आने पर गृहस्थ पुरुष अपने घर में आरोग्य आदि की समृद्धि के लिए सूर्य आदि ग्रहों का पूजन करे। इससे सिद्ध है कि देवताओं का यजन संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला है। ब्राह्मणों का देवयजन कर्म वैदिक मंत्र के साथ होना चाहिए। शूद्र आज दूसरों द्वारा देवयज्ञ तांत्रिक विधि से होनी चाहिए। शुभ फल की इच्छा रखने वाले मनुष्य को सात ही दिन अपनी शक्ति के अनुसार सदा देव पूजन करना चाहिए। दरिद्रस्तपसा देवान् जेदाढ्यो धनेन हि पुनश्च विधम धर्म कुरुते सध्यासः पुनश्च भोगान् विधान भक्त्या भूमो प्रजायते छायां जलाशयं ब्रह्म प्रतिष्ठां धर्म संचयं सर्वं च वित्तवानुर्गुणात्मा भोग प्रसिद्धये कालाच पुण्यपाकेन ज्ञानसिद्धि प्रजायते यम इमं शृणुते ध्यायं पठते वा नरोद्विजा समणस्योपकर्ता च देवयज्ञ फलम लभेत। निर्धन मनुष्य तपस्या द्वारा और धनी धन के द्वारा देवताओं की आराधना करे। वह बार बार श्रद्धापूर्वक इस तरह के धर्म का अनुष्ठान करता है और बारंबार पुण्यलोकों में नाना प्रकार के फल भोग कर पुनः इस पृथ्वी पर जन्म लेता है। धनवान पुरुष सदा भोग सिद्धि के लिए मार्ग में वृक्ष आदि लगाकर लोगों के लिए छाया की व्यवस्था करे। जलाशय बनवाए, वेद शास्त्रों की प्रतिष्ठा के लिए पाठशाला का निर्माण करे तथा अन्य प्रकार से भी धर्म का संग्रह करता रहे। समयानुसार पूर्ण कर्मों के परिपाक से अंतःकरण शुद्ध होने पर ज्ञान की सिद्धि हो जाती है। द्विजों, जो इस अध्याय को सुनता, पढ़ता अथवा दूसरों को सुनाता है उसे देवयज्ञ का फल प्राप्त होता है। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्वेश्वर संहितायां अग्नियज्ञादि वर्णनम नाम चतुर्दशोऽध्यायः। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्वेश्वर संहिता में अग्नियज्ञ का वर्णन नामक 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। चंद्रशेखर 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 पाहि माम चंद्रशेखर 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 रक्ष माम। इसमें वाचन में हुई त्रुटियों को क्षमा करें। हर हर महादेव।